और इस एक महीने के अंदर जो भी कार्य आप करेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो 30 दिन हैं, इसका हर 24 घंटे हम लोगों के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इन 30 दिनों को और उसमें से भी हर 24 घंटे को जिस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, उसी का नतीजा आपके पास 1 महीने बाद 2 महीने बाद निकलने वाला है। चुनाव की घोषणा 2017 में 3 जनवरी को हुई थी। अब की बार 1 जनवरी को उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होगी। तो इस बीच में आपको इस प्रदेश में जो पिछले 5 साल में हुआ है, उसका आंकड़ा आपके सामने रखा है और आपको देखना है कि भविष्य कैसा हो। क्या भविष्य आप वैसा ही चाहते हैं जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है आपके साथ में? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप सभी लोगों ने देखा, चीख चीख करके लोग कहते थे कि इतनी ऐसी गुंडागर्दी वाली सरकार, जहां पर दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ में दुराचार, यहां तक कि महिलाओं के साथ साथ में बुजुर्ग भी जो है सुरक्षित नहीं रहते थे। कब किसके घर में घुस के कहां पर किसको मार दिया जाए, किसी को नहीं मालूम था। किस तरह से चारों तरफ प्रदेश में दंगा फसाद, ये सारा माहौल सबने देखा। लोगों समझे कि अब उससे हटना है, तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आ गए। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लेकर के आए कि उन्होंने एक तो बड़ा भारी धर्म का मुखौटा, एक फर्जी मुखौटा अपने चेहरे पे लगा रखा था। धर्म के नाम पे वोट मांगना शुरू किया, लोगों को बांटना शुरू किया और उसके बाद कहा कि हमें वोट दे दो, और फिर वादे करने का काम किया। कितने झूठे वादे किए। अगर झूठ बोलने का कोई कंपटीशन होता, प्रतियोगिता होती, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सबके सब अव्वल नंबर पे आते और सबसे ज्यादा पदक जीतने का काम करते। कितना झूठ बोल करके वोट मांगा आपसे, और वही समय फिर आ गया है। आपके बीच में आए, कहा कि नौजवान हमारे साथ में आ जाए। क्यों? क्योंकि बेरोजगार है, बेरोजगारी है। आप हमारे साथ में आ जाइए, हम आपको 2 करोड़ लोगों को नौकरी, नौजवानों को हर साल देने का काम करेंगे। क्या 2 करोड़ की नौकरी किसी को मिली? नौकरी तो छोड़िए, उन्होंने तो 2 करोड़ लोगों की नौकरी लेने का काम किया। जितने भी सरकारी उपक्रम थे, जहां जहां भी सरकारी नौकरियां मिल सकती थी, उन सारी जगहों को उन्होंने बेचने का काम कर दिया। चाहे वो तेल की कंपनियां हो, चाहे रेल की कंपनी हो, चाहे बिजली बनाने की कंपनियां हो, एक एक करके उन्होंने, चाहे ओएनजीसी हो, जहां पर भी सरकारी उपक्रम थे, जहां लोग नौकरी पाते थे, उनको बेचने का काम किया, नौकरियां खत्म करने का काम किया। प्रदेश में जहां जहां सरकारी नौकरी मिलती थी, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे ब्रिज कॉरपोरेशन हो, सेतु निगम हो, चाहे जल निगम हो, चाहे और कोई संस्था हो जो प्रदेश की, उसमें भी उन्होंने नौकरी देने की प्रथा खत्म कर दी। और क्या कहा कि अब ये सब काम ठेके पे होंगे, ठेकेदारी में होंगे। आप याद करिए बहन मायावती जी को, उन्होंने तो ये वादा नहीं किया था कोई कि हम आएंगे 23 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आते ही उन्होंने नौकरियां देने की छड़ी लगा दी। पहले ही वर्ष में उन्होंने 1,13,000 उन्होंने हर गांव में एक एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया और सर्व समाज से देने का काम किया। आज कोई 40,000 पा रहा है, कोई 50,000 पा रहा है, और जो ठेके में इंजीनियर काम कर रहे हैं वो 5,000 और 6,000 में काम कर रहे हैं। कंप्यूटर का इंजीनियर 6,000 5,000 में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है। बहन मायावती जी ने जो वर्षों पुराना एक बैन लगा रखा था इन्होंने नौकरी देने का, उन्होंने खत्म किया और नौकरियां देने का काम किया। उन्होंने हर तरफ, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, उन्होंने सबको उन्होंने सुरक्षा देने के साथ साथ में उनको आगे बढ़ाने का काम किया।
एक समाजवादी पार्टी की सरकार और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज लाखों की संख्या में टीचरों की नौकरियां खाली पड़ी हैं। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम नौकरी नहीं दे सकते। आज कोई भी रिटायर होता है तो उसकी नौकरी नहीं दी जाती है, उसकी नौकरी बंद, उसकी जगह दूसरे को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि कहते हैं हमारे पास खजाने में पैसा नहीं है। पूछिए वो खजाने में पैसा कहां जा रहा है? पैसा कहीं तो जा रहा होगा। कहते हैं कि 8 लाख करोड़ का बजट है हमारा, तो ये 8 लाख करोड़ कहां जा रहे हैं? क्या खाली इनके विज्ञापनों में जा रहे हैं? क्या खाली ये दिखाने में जा रहे हैं कि इस प्रदेश में बड़ी खुशहाली है, बड़ा कानून का राज चल रहा है, ये दिखाने के लिए जा रहे हैं? क्या यही कानून का राज है? जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात करी थी इन्होंने हर 2 घंटे में, ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये सरकारी रिपोर्ट कहती है, जो इनका नेशनल क्राइम ब्यूरो है वो कहता है कि हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ में बलात्कार और दुराचार होता है। क्या ऐसी ही सरकार चाहिए थी? क्या ऐसी सुरक्षा मांगी थी? याद करिए बहन मायावती जी की सरकार को, सुरक्षा के नाम पे, कानून व्यवस्था के नाम पे रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती थी, वो रुकती नहीं थी, वो बगैर सोचे निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये मालूम था कि कोई भी हमारी तरफ गलत नियत से आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं। ये सोचकर उन्होंने अपनों को ही नहीं बख्शा तो दूसरों को क्या बख्शती। बहुजन समाज पार्टी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था। उन्होंने देरी नहीं की, अपने घर में बुलाया अपने ही एमपी को और वहीं से हथकड़ी लगा करके 5 साल के लिए जेल के अंदर भेजने का काम किया था बहन मायावती जी। तब कानून द्वारा कानून का राज चलाया था। आज की तरह नहीं कि किस तरीके से हाथरस में आप लोगों ने देखा कि एक दलित बेटी के साथ में पहले दुराचार होता है, बाद में जब वो मर जाती है तो उसका देह भी घर वालों को नहीं देते हैं अंतिम संस्कार के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं नहीं नहीं, इसको नहीं देना है, क्योंकि जल्दी से जला दो, हमारे अपने लोग हैं जो मुलजिम हैं, उनको बचाना है, और बचाना है इसलिए इसको रात में जलाने का काम करो। मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2:30 बजे पुलिस वालों के द्वारा उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसको जला दिया जाता है। मां रोती रहती है, बिलखती रहती है, उसको सिक्जे के अंदर बंद कर दिया जाता है। किस तरीके से खुशी दुबे 2 दिन पहले ब्याह करके आई थी, 2 दिन पहले उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और आज पूरा 1.5 वर्ष हो रहा है उसको जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। बीमार हो गई, उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उसकी बेल नहीं होने दी, क्योंकि कहते हैं कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। मुखिया का आदेश है कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से किस तरीके से अभी इलाहाबाद में 4 लोगों को दलित परिवार के उनकी हत्या हो गई, और 2 दिन बाद कहते क्या है कि नहीं नहीं, ये तो किसी उन्हीं के परिवार के रिश्तेदार को पकड़ने का काम कर रहे हैं। किसी को पकड़ने किस तरीके से कासगंज में आपने देखा कि पुलिस में जो व्यक्ति बंद था थाने में, उसको कहते हैं कि आत्महत्या कर ली, और कैसे आत्महत्या कहते हैं कर ली, 2 फुट का ऊंचाई का एक नल लगा हुआ है, कहते हैं उससे वो लटक के मर गया। इस तरह की आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है। पुलिस वालों को जिनका की काम होता है लोगों की सुरक्षा देने का, लोगों को व्यवस्था बनाने का, आज इस सरकार में उन्हीं से क्या काम कराया जा रहा है? दहशत फैलाने का काम कराया जा रहा है। दहशत फैला करके आईपीएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी ने इतना प्रताड़ित किया एक लड़की को जो काम कर रही थी दफ्तर में, कि उसने आत्महत्या कर ली, और लखनऊ की लड़की, और उसने लिख करके दिया कि हमको इतना प्रताड़ित